जय मसीह की। प्रभु यीशु के सत्य वचन। फिर शैतान ने यीशु को पवित्र नगर में लेकर गया और मंदिर के ऊंचे स्थान में खड़ा किया और यीशु से कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद, क्योंकि ऐसा शास्त्रलेख है कि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा करेगा और तेरा पाँव पत्थर पर ना पटके, इसलिए तुझे हाथ पर पकड़ के रखेगा। यीशु ने उससे कहा, और एक शास्त्रलेख है ऐसा कि प्रभु परमेश्वर तेरा भगवान उसकी परीक्षा ना कर। बरोबर, उसकी परीक्षा ना कर। फिर शैतान ने यीशु को अतिशय सबसे ज़्यादा पर्वत पर ऊंचा लेकर गया और उसे जगत में से सब राज्य और उसका वैभव दिखाया और कहा, तू पाँव गिर के मुझे नमन कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। यीशु ने कहा, अरे शैतान, चला जा, क्योंकि ऐसा शास्त्रलेख है कि परमेश्वर तेरा भगवान उससे नमन कर और केवल उसी का ही उपासना कर। फिर शैतान यीशु को छोड़ के गया और देखो, देवदूत यीशु की सेवा में लगे और सेवा करने लगे। सोचो, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी परीक्षा आने के बाद भी यीशु नहीं हटा, अपने वचन पर ही था, पिता की आज्ञा पर ही था। तो हमें भी पिता की आज्ञा पर होना चाहिए, कितना भी मुसीबत आने दो, है ना। वचन में ऐसी ताकत है। शैतान क्या कर सकता है? बस बाहर ही हमें टॉर्चर कर सकता है, अंदर नहीं, क्योंकि अंदर हमारे साथ कौन है? इतना महान परमेश्वर। वो शैतान बस बाहर से फुसफुस करता रहेगा, उसका काम ही है। पर वचन हमारे साथ होना चाहिए, वचन हमें स्मरण होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। और वचन से हम शैतान से फाइट कर सकते हैं। यस, कितनी भी बड़ी मुसीबत आने दो, यीशु के जैसा ही हमें लड़ना है। पर आजकल विश्वासी कितने कैसे भी मुसीबत आने दो फिसल जाते हैं, डर जाते हैं, चिंता करते हैं। उसी समय सिर्फ ये वचन याद रखना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत ताकत है, वचन में बहुत ताकत है। यीशु का स्मरण करते रहो, वचन में बढ़ते रहो, यीशु के सही मार्ग पर चले, सच्चाई से, ईमानदारी से। हर विश्वासी ऐसा ही करना चाहिए, तभी तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। क्योंकि प्रभु के बिना हम फल नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और वचन को, सबसे बड़ी बात, वचन तो जिंदा परमेश्वर है। वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो हमें वो हिसाब से जीवन भी जीना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को जांचता है। यस, वचन में बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, वचन सुनो, समझो, जानो, वो हिसाब से चलो और सिखाओ।